तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हैं सोनू पंडित ऑफिशियल में आपके लिए एक नई क्राइम तक की खबरें लेकर के, जो कि सच्ची है। बिल्कुल ये लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है जो क्राइम से जुड़ी हुई है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करते चले। देखिए, एक आया है क्राइम तक पे, एक टॉप खबर चल रही है साथियों। 13 साल की बच्ची ने किया 2 सौतेली बहनों का कत्ल। बच्चियों के डबल मर्डर की वजह जानकर लोग हैरान और दंग रह गए हैं। यह भैया यूपी के उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 13 साल की एक लड़की ने डबल मर्डर कर दिया है, ऐसा खबर निकल करके आ रही है। वह भी नाबालिग बच्ची है। नाबालिग ने अपनी 7 साल की और 5 साल की 2 बहनों की गला रेत कर हत्या कर दी। सोचने वाली बात है, जो मारने वाली है वह भी नाबालिग है और जिसको उसने मारा है वह भी नाबालिग है। और बस फर्क इतना था कि जिसने दोनों लड़कियों को मारा है वो दोनों लड़कियां इसकी सौतेली बहन रहती हैं। अब दोस्तों, बात तो यह निकल के आ गई। अब उसके बाद क्या होता है, पुलिस अधीक्षक जो नीरज कुमार जादौन के द्वारा बताया जाता है साथियों कि यह नूरपुर थाने को बृहस्पतिवार रात लगभग 12:30 बजे गौवाहर जैत गांव में 2 बच्चियों की हत्या होने की खबर मिलती है और आग की तरह फैलती है। हड़कंप मच जाता है गांव में कि 2 बच्चियों की गला रेत करके हत्या कर दी गई है। अब उसके बाद दोस्तों, बात क्या होता है कि जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पे पहुंच जाती है, पर वहां पे पहुंचने के बाद वहां एक मकान में सहदेव एवं सविता की 2 बेटियों की लाश पड़ी थी। अब आगे क्या होता है, सहदेव की 7 साल की बेटी और 5 साल की बेटी की लाश देखकर परिजनों में मातम छा जाता है, रोना धोना शुरू हो जाता है, वहां पे हड़कंप मच जाता है, गहमा गहमी का माहौल हो जाता है। दोस्तों, पुलिस अफसरों के द्वारा बताया जाता है ऐसा कि मौकाए वारदात का मुआयना करने के बाद मकान में किसी के फोर्स एंट्री करने के सबूत नहीं मिले हैं। यानी एक्स्ट्रा बाहरी कोई ऐसा अपराधी नहीं है जो घर में इंटर किया हो और इंटर करने के बाद उन दोनों बच्चियों को मारा हो। ऐसा जांच में, पुलिस के जांच में ऐसा खुलासा नहीं होता है। पुलिस बताती है कि सविता ने 2 शादियां की हैं। सविता 2 शादी कर रखी है। उसकी पहली शादी पुखराज नामक शख्स से हुई थी। सविता की बड़ी बेटी 13 साल की है, उससे छोटी बेटी पुखराज 9 साल की है। और यह दोनों जो सौतेली बच्चियां थी वह अपनी माँ के पास ही सो रही थी दोनों। हैरानी की बात यह है कि जिन 2 बच्चियों की हत्या की गई है दोस्तों, वो दोनों सविता के दूसरे पति सहदेव की बच्चियां थी। कहानी में ट्विस्ट है, समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके अलावा सविता और सहदेव का 1.5 साल का एक बेटा भी था। एसपी जादौन ने बताया कि पुलिस ने 13 साल की बड़ी बेटी से पूछताछ की तो उसने कहा कि 2 अनजान लोग घर में आए थे और उन्होंने दोनों बहनों की गला रेत कर हत्या कर दी, लेकिन बाद में उसने कबूल किया कि उसी ने दोनों बहनों की हत्या की। मतलब उसने पुलिस प्रशासन को और उसके साथ साथ समाज को भी उसने बहकाने की कोशिश की कि घुमा दूं कि यानी बाहरी 2 लोग आए थे और उन दोनों को मार करके चले गए। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की, गहन पूछताछ शुरू की, तो फिर उसने कबूला कि हाँ, हमने ही दोनों को मारा है। अब भैया कारण क्या था? जब पुलिस इसकी अंदर तक पड़ताल करती है और गहन और कड़ाई से पूछताछ करती है तो वजह सामने यह निकल कर आती है साथियों कि आरोपी बड़ी बेटी ने कहा, जिसने मारा था दोनों बच्चियों को, कि उसके पिता परिवार का बड़ा होने के वजह से परेशान रहते थे। यानी जो उसके पिता थे, आरोपी की लड़की की जो पिता थे, वह क्या थे, अपने फैमिली में सबसे एज में सबसे बड़े थे और बड़े होने के वजह से परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे। क्यों भैया? इसलिए उसने दुपट्टे से दोनों बहनों का गला घोंटकर हत्या कर दी। एसपी जादौन बताते हैं कि दोनों बच्चियों के 100 का पोस्टमार्टम
करने के लिए भेज दिया गया है। महिला पुलिस आरोपी बच्ची से पूछताछ कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अपराधी मिल गया, अपराधी ने जिसका कत्ल किया वह भी मिल गया, लेकिन सबसे जो मुख्य वजह थी, इसने तो इतना बता दिया 2 लाइन में कि भैया वह परिवार का बड़ा होने की वजह से परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। तो हम जहाँ तक इस क्राइम का निचोड़ निकाल पा रहे हैं और हमारी जहाँ तक सोच है, हम यही हमारे माइंड में चल रहा है कि उन लड़कियों के वजह से हो सकता है कि शायद आगे भविष्य में इन लोगों के भविष्य को लेकर वो चिंतित रहता था, या शादी को लेकर के चिंतित रहता था, या आर्थिक स्थिति के वजह से दुखी रहता था। जिसकी दुखी उसकी बेटी जो थी उसको देखा ना गया हो, बर्दाश्त ना किया गया हो, जिसके वजह से उसने क्या किया हो, इम्प्रेशन में आकर के, दबाव में आकर के, आर्थिक स्थिति से परेशान होकर के शायद उसने ऐसा कदम उठाया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल विचार है। इस मेरे विचार से किसी का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताते चलूँ, यह जो घटना मैंने आपको बताया है, यह एक कानूनी रूप से घटित हुई घटना है। क्राइम तक चैनल पे इसको प्रसारित किया गया है। इसको लिखने वाले, इस क्राइम को प्रसारित करने वाले जो हमारे पत्रकार हैं दोस्तों, उनका नाम है तनसीम हैदर, जिन्होंने इसको प्रकाशित किया था 17 मई 2024। समय है 6:19 सायंकाल को यह क्राइम प्रसारित की गई है, जो कि मैंने आपको सुनाया। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सच्ची घटना पे आधारित कहानियां मैं ऐसे ही देता रहूं। सच्ची से सच्ची घटना, सच्ची से सच्ची कहानियां, मनोरंजन कहानियां भी समय समय पे आपको मिलेगी। वीडियो में जितना हो सके मैं यह समझ सकता हूं कि वीडियो हमारा चैनल नया है, इसमें बहुत सारी खामियां आपको अभी देखने को मिल सकती है, बट इस अपने गरीब भाई का आप सपोर्ट करें, अपना प्यार हमें देते रहें, ताकि मेरा उत्साह वर्धन होता रहे, ताकि मैं अपने वीडियो के क्वालिटी में, अपने खबरों की क्वालिटी में और अपने जितने भी हमारे चैनल पे जितने भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसके क्वालिटी में मैं डिफरेंट अलग तरह से मैं आपको दे सकूं, जिससे आप इसको सुन करके, देख करके अपडेट होते रहें और अब शिक्षाप्रद अपने फैमिली में स्वयं को भी आप क्या करें, शिक्षाप्रद करते रहें। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत।